नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हाइपरबोला के पैरामीटर्स को डिस्कस करने चल रहे हैं। हाइपरबोला के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उन सारे पैरामीटर्स को हम समझेंगे और उन पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, वो भी बेहतरीन एग्जांपल्स। दोस्तों, हाइपरबोला से पहले आपको इलिप्स पढ़ना चाहिए और लास्ट वीडियो इसका इलिप्स ही था दोस्तों। तो इलिप्स और हाइपरबोला में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है दोस्तों। तो अब आपको हम उन सिमिलरिटीज़ को बताते हुए यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि है, सबसे पहले हमें समझना है कि हाइपरबोला होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो बेसिकली हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है दोस्तों, जो इस तरीके से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक से बड़ा होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरीके से मूव करता है कि उस पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी दैट इज SP और एक फिक्स्ड लाइन से दूरी दैट इज PM। ये दोनों का जो रेशियो होता है दोस्तों SP/PM, ये हमेशा एक से बड़ा होता है। तो ऐसे किसी भी पॉइंट के लोकस को हम हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन फर्स्ट हैंड में आपको समझनी है। इसकी डेफिनेशन क्या हुई दोस्तों, आइए फटाफट एक बार इसकी डेफिनेशन को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point and fixed line such that ratio such that, यहाँ आगे बढ़ा दीजिए, such that ratio of its distance from a fixed point and fixed line is always less than 1, is always less than 1। दोस्तों, ये डेफिनेशन होती है किसी भी हाइपरबोला का। इस डेफिनेशन को जानना जरूरी है दोस्तों, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यहां से आपको हाइपरबोला के दो पैरामीटर्स पता चल जाएंगे। पहला पैरामीटर्स है फोकस और दूसरा पैरामीटर है डायरेक्ट्रिक्स। कैसे, आइए बताते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है दोस्तों, जो इस तरीके से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो एक से छोटा है। यहां पे उस फिक्स्ड पॉइंट को हम नाम देते हैं दोस्तों फोकस, और उस फिक्स्ड लाइन को नाम देते हैं दोस्तों डायरेक्ट्रिक्स। तो दो चीजें हमें इसकी इस डेफिनेशन से पता चलती है, इसके दो पैरामीटर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई डेफिनेशन हाइपरबोला की। अब हाइपरबोला के कितने टाइप्स होते हैं, आइए इसको समझते हैं दोस्तों। तो हमारे पास हाइपरबोला के दोस्तों दो टाइप्स होते हैं। एक हाइपरबोला है जिसको हम अपने समझने के लिए नाम देंगे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। एक हाइपरबोला है दोस्तों जिसको हम नाम देंगे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। इसका एक्चुअल नेम है दोस्तों हाइपरबोला। इसका एक्चुअल नेम क्या है, हाइपरबोला। जैसे आपके दो नाम होते हैं, एक नाम आपके मार्कशीट में होते हैं और दूसरे नाम आपके बुलाने वाले नाम होते हैं जिसको निक नेम कहते हो आप। तो वैसे ही इसका निक नेम है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और इसका एक्चुअल नेम है हाइपरबोला। वहीं पे दूसरा हाइपरबोला होता है दोस्तों वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला, जो हमारा वर्टिकल हाइपरबोला होता है दोस्तों, इसका एक्चुअल नेम है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोस्तों, इसका एक्चुअल नाम है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब आइए इन दोनों हाइपरबोला की इक्वेशंस को समझते हैं। जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है, इसकी इक्वेशन होती है दोस्तों x² - y² - b² = 1। वहीं पे दोस्तों जो वर्टिकल हाइपरबोला होती है उसकी इक्वेशन होती है y² b² - x² a² = 1। ये दोनों इक्वेशंस आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की याद रखनी है। राइट साइड में दोनों में +1 आएगा दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। और दोनों इक्वेशन डिफरेंट हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का, इस तरीके से ग्राफ बनता है। इसकी दो फोकस होती हैं दोस्तों,
ये ओरिजिन है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे इसका फोकस एस होता है, यहाँ पे इसका फोकस एस डैश होता है दोस्तों। ये इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। वहीं पे वर्टिकल हाइपरबोला का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा रहता है दोस्तों, इस तरीके से वर्टिकल हाइपरबोला का ग्राफ होता है। इसकी भी दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। ये हमारी दोस्तों एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे दो फोकस होते हैं दोस्तों, एक एस और दूसरा एस डैश। दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमने हाइपरबोला की डेफिनेशन समझी, हाइपरबोला के टाइप्स को समझ लिया। अब हमें दोनों हाइपरबोला का एक एक करके पोस्टमार्टम करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं किसको, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला या हाइपरबोला। सबसे पहले हम आपको हाइपरबोला या हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के बारे में बताते हैं। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका ग्राफ दोस्तों कुछ ऐसे बनता है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का। ये ओरिजिन है हमारी, ये एक्स एक्सिस दोस्तों, ये वाई एक्सिस है। इसके दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं हाइपरबोला में। जैसे इलिप्स में था, वहाँ पे भी फोकस के कोऑर्डिनेट वही होते हैं जो यहाँ पे हैं, ए ई 0 और माइनस ए ई 0, माइनस ए ई 0, ए 0 और माइनस ए ई 0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गया दोस्तों, फोकस को शॉर्ट में हम लिखते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ये इसका फोकस होगा। दो डायरेक्ट्रिक्स होती है दोस्तों, एक होता है आपका x इक्वल्स टू ए अपॉन ई और दूसरा होता है दोस्तों x इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई। इसके दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, तो इसको कंबाइंडली हम कहते हैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दोस्तों क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है a सेक थीटा कॉमा b tan थीटा। ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, a सेक थीटा कॉमा b tan थीटा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इसकी दो एक्सिस होती हैं। एक एक्सिस होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी दोस्तों, ए डैश को ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। और इसकी लेंथ आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। दोस्तों इसकी लेंथ आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है दोस्तों 2a, ठीक है। और दूसरी जो एक्सिस होती है जो कि हम इस प्लेन पे दिखा नहीं सकते हैं, वो 3D में होता है और उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इसकी भी लेंथ आपको याद रखनी है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होती है दोस्तों यहाँ पे 2b के बराबर, ठीक है। वो आप देख नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे इलिप्स में था, वहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस को नाम दिया करते थे हम लोग मेजर एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस के इक्विवेलेंट होता था वहाँ पे माइनर एक्सिस। और सेम वैल्यू 2a और 2b वहाँ भी आती थी, सेम फोकस वहाँ भी, सेम डायरेक्ट्रिक्स वहाँ भी। तो कोरिलेट करते हुए याद करिएगा, आपको आसानी से याद रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेटस रेक्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। दोस्तों यहाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास करती है और परपेंडिकुलर होती है एक्सिस पे। तो इस लाइन को लेटस रेक्टम कहते हैं। और ये जो लेंथ है ए बी लेंथ, इस कितना होता है, ये होता है दोस्तों 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये डेटा आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स ये ए और ए डैश इसके वर्टेक्स कहलाते हैं। ए का कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों a,0 और ए डैश का कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों माइनस a,0। तो इसके वर्टेक्स के बारे में आपको याद रखना है। इसका जो वर्टेक्स होता है दोस्तों वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है इसका प्लस माइनस a,0, प्लस माइनस a,0। सेम वहाँ पे भी वर्टेक्स हुआ करता था। तो दोस्तों इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। इसी तरीके से दोस्तों अब हम बात करेंगे वर्टिकल हाइपरबोला की भी। तो वर्टिकल हाइपरबोला को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वर्टिकल हाइपरबोला को हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है दोस्तों आपको याद रखना है। एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों E इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होता है। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी निकालने के हॉरिजॉन्टल में आपको फॉर्मूला याद रखना है, इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और इसमें E की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का निकनेम क्या है, वर्टिकल हाइपरबोला।
इसका निक नेम क्या है दोस्तों? वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला। अभी जो वर्टिकल हाइपरबोला होता है दोस्तों, इसमें पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि इसका इक्वेशन क्या होता है। इसका इक्वेशन होता है दोस्तों y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन होती है दोस्तों। इसका ग्राफ कैसे बनता है दोस्तों? इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है दोस्तों, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारे पास दो लाइन है, ठीक है। इन दोनों लाइन्स को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ भी दो फोकस होता है दोस्तों, यहाँ 0, BE और 0, -BE। दो फोकस होते हैं दोस्तों। इनको कंबाइंड तौर पे हम क्या लिखते हैं फोकस को? 0, ±BE। यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स होती है दोस्तों। एक होता है y = B/E और दूसरा होता है y = -B/E। बिल्कुल इलिप्स के जैसा सब कुछ हो रहा है। तो दो डायरेक्ट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? y = +-B/E। दोस्तों यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पे b sec थीटा, a tan थीटा। b sec थीटा, a tan थीटा, ठीक है दोस्तों। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है इसके लिए। और दूसरी चीज यहाँ पे दो एक्सिस होती हैं। तो यहाँ पे एक एक्सिस होती है ट्रांसवर्स एक्सिस। अब यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस दोस्तों ये हो जाता है आपका, ये B डैश यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाती है, जहाँ पे एक्चुअली हाइपरबोला अपनी एक्सिस को काट रहा है। तो लेंथ इसकी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये क्या होता है दोस्तों? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है यहाँ पे 2B, ठीक है। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है दोस्तों? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होता है यहाँ पे 2A के बराबर। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2A के बराबर होता है। यहाँ वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं दोस्तों? ये वर्टेक्स है आपका 0, B एंड 0, -B। तो यहाँ वर्टेक्स आपको याद रखना है, वर्टेक्स यहाँ पे वर्टेक्स आपको याद रखना है 0, ±B। तो इस तरीके से यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों? E का फॉर्मूला आपको याद रखना है √1 + a²/b²। ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये हो गई बात हमारी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, ठीक है दोस्तों। इसमें भी दो डायरेक्ट्रिक्स, दो फोकस और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इसके वर्टेक्स, इसके लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला और इसका लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बच रहा है दोस्तों। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये कितना होता है दोस्तों? जिसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऐसी लाइन जो कि वर्टेक्स से पास करे, फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो एक्सिस पे, उसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। सपोज करो ये AB है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा आपका 2a²/b। ये सारे पैरामीटर्स दोस्तों आपको याद रखने हैं और बिल्कुल आसानी से याद हो सकता है क्योंकि इलिप्स के जैसा ही सब कुछ है। तो अब यहाँ पे पैरामीटर्स को समझने के बाद दोस्तों अब सबसे पहले प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो होता है इलिप्स के इन सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला दिस वन। पहले आपको जो हाइपरबोला दिया है वो इसको सही फॉर्मेट में लिखिए, दैट इज राइट साइड में +1 बनाइए। इसके लिए 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा दोस्तों y² जब 36 करेंगे तो 9 4 जा, ठीक है। 36 होता है -x²/9 = 1। दोस्तों हमने 36 से डिवाइड करके राइट साइड +1 बना लिया और जब 36 डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये हमें मिल जाएगा। अब इस हाइपरबोला को देख करके हमें डिसाइड करना है कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो दोस्तों ये वर्टिकल हाइपरबोला है क्योंकि इसका फॉर्मेट है y² b² -x² a² = 1 के जैसा। सो दोस्तों यहाँ b की वैल्यू हो जाएगी 2, a की वैल्यू हो जाएगी 3। कंपेयर करेंगे ना, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3। अब आइए इसकी सेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं फटाफट। e = हो जाएगा √1 + a²/b²। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये √13/2 हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसका? फोकाई। तो फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों? वर्टिकल में फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है 0, ±BE। तो 0, ±BE। B है 2 और E है √13/2, तो ये हो जाएगा √13। हेंस ऑप्शन B इज करेक्ट वन दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही अनदर क्वेश्चन है ये, इसकी फोकाई पूछ रहा है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।
सही आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज व्हाट। दोस्तों यहाँ पे भी जो हाइपरबोला दिया हुआ, पहले इसको सही फॉर्मेट में लिखने के लिए 36 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब 30 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा ये बन जाएगा, x-4 का स्क्वायर अपॉन 12 माइनस y-5 का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी हमें कंपैरिजन करना है, या तो ये हॉरिजॉन्टल से कंपेयर करने लायक होगा या वर्टिकल से। तो दोस्तों ये इसका जो फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 के जैसा है। सॉरी, यहाँ पे रेसिड्यूसी ऑफ द हाइपरबोला दिस वन। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है दोस्तों, कुछ इसका फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो इसका फॉर्मेट आपके देखो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला जैसा है। इसको और रिफाइंड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को और रिफाइंड फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें h का स्क्वायर अपॉन a² माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b² इक्वल्स टू 1। यहाँ दोस्तों h के इसके क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। तो इसका फॉर्मेट ऐसा है, और ये जो फॉर्मेट है दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का फॉर्मेट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो a² की वैल्यू हो जाएगी 12, तो a यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों b² इक्वल्स टू हो जाएगा 9, तो यहाँ b कितना हो जाएगा दोस्तों, b हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। अब हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें केवल इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी का हॉरिजॉन्टल में फॉर्मूला क्या होता है, √1 प्लस b² अपॉन a²। तो यहाँ रख देंगे वैल्यूज, तो 1 प्लस b² हो जाएगा 9, और हाँ b² 9 हो जाएगा दोस्तों, a² हो जाएगा 12, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो √7/2 आंसर आ जाएगा। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज दोस्तों बी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो हाइपरबोला है ना दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। एक चीज़ हम आपको और क्लियर कर देते हैं। देखिए बात ये है कि जो हाइपरबोला होता है ना, उसकी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है दोस्तों, उसका ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है x माइनस h। तो दोस्तों वर्टिकल हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b² माइनस x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन, दोस्तों यहाँ माइनस साइन रहेगा, यहाँ माइनस साइन रहेगा, अपॉन a² इज इक्वल्स टू 1। ये वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। यहाँ पे इसका सेंटर होता है दोस्तों h, k। वहीं पे ये जब सेंटर h के 0 हो जाता है तो दोस्तों इक्वेशन बन जाती है वर्टिकल हाइपरबोला की, y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² इक्वल्स टू 1। ये तब जब सेंटर आपका 0 0 होता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन जाना जब उसका सेंटर h, k होता है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहले कह रहा है कि इस हाइपरबोला का सेंटर क्या होगा। तो फर्स्टली हमें क्या करना है दोस्तों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तब होगा जब इसके राइट साइड +1 हो, तो इसलिए हमें 36 से डिवाइड करना होगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, x-4 का स्क्वायर अपॉन 12 माइनस y-5 का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा हाइपरबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इसकी मैचिंग हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला से हो रही है या वर्टिकल हाइपरबोला से। तो अभी भी हमने देखा कि इसकी मैचिंग कुछ इसके जैसा है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बना रहा है। दोस्तों कैसा हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो इसका अगर सेंटर निकालना है तो इसकी हम कंपैरिजन कर लेते हैं, x माइनस h का स्क्वायर अपॉन a² माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b² इक्वल्स टू 1 से दोस्तों। तो यहाँ पे इसका सेंटर h के होता है और h के जब यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे तो h की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ 4 है और k की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे 5 है, इसलिए इसका सेंटर क्या हो गया दोस्तों 4,5 हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक चीज और दोस्तों, इसका सेंटर आपको निकालना है तो इस चीज को इक्वल टू 0 करके x निकाला करा करिए और इस चीज को इक्वल टू 0 करके y निकाला करिए। तो इस तरीके से भी हम इसका सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज दिस वन व्हाट।
दोस्तों अब इस क्वेश्चन में जो हाइपरबोला है ये जनरल हाइपरबोला है, तो पहले हमें इस हाइपरबोला को जनरल से एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, ये जो हाइपरबोला आपको दिया हुआ है इसमें हमें क्या काम करना है कि पहले इसका हमें सेंटर निकालना है दोस्तों। इसका हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम सेंटर निकालने के लिए हम पहले हम इस क्वेश्चन के बजाय पहले हम इस क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखो कह रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला दिस वन इज व्हाट। तो यहाँ पे भी जो हाइपरबोला आपको दिया हुआ है ये जनरल हाइपरबोला है दोस्तों। इस जनरल हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी निकालने के लिए यहाँ पे इसे हमें पहले सेंटर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम सेंटर कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। 4x² - 9y² - 8x - 32 = 0। सेंटर निकालने के लिए एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए। तो ये हो जाएगा 8x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि इसको भी कांस्टेंट मानना है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन -8 हो जाएगा, इसका कांस्टेंट हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई दोस्तों 1 आ गई। इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 18y हो जाएगा दोस्तों, इसका 0 हो जाएगा और इसका 0, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 मिलती है। इस तरीके से x और y जो आते हैं वही इसका सेंटर कहलाता है। तो इसका सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया 1, 0। एक बार फिर समझिए सेंटर कैसे निकालना है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर का, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर का। तो इस तरीके से सेंटर आने के बाद अब हमें इसको रिराइट करना है। कैसे रिराइट करेंगे दोस्तों, देखिए इसको लिखिए ऐसे, x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अपॉन में माइनस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अपॉन में। अब देखो दोस्तों x वाले के नीचे क्या आएगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है विथ पॉजिटिव साइन, और y वाले के नीचे क्या आएगा, x स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा विथ पॉजिटिव साइन इज इक्वल्स टू 1। दोस्तों ये तब आप फॉलो करिएगा जब आपका कांस्टेंट टर्म क्या हो, नेगेटिव हो। जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव रहेगा तो आप सीधे सेंटर निकालिए और सीधे हॉरिजॉन्टल का फॉर्मेट आप लेके चलिए। तो अब इसकी हम कंपैरिजन करेंगे अपने हॉरिजॉन्टल वाले हाइपरबोला से, दैट इज x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से। तो यहाँ पे हमें देखिए a और b की वैल्यू मिल जाएगी। आइए देखते हैं a की वैल्यू क्या होगी। सो दोस्तों यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी a स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सो a इक्वल्स टू हो जाएगा 3, b स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 2। इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल में √1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर दोस्तों। सो ये हो जाएगा √1 प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा 9, दैट इज ये हो जाएगा √13/9, दैट इज √13/3 आ गया दोस्तों। इस तरीके से हमें इसका क्या मिल गया, इसेंट्रिसिटी मिल गया। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसेस आपको हमने बताया है ये तब अप्लाई करिएगा जब कांस्टेंट टर्म कैसा हो दोस्तों, नेगेटिव हो। जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव करके ही आप अप्लाई करिएगा। देखो जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव इंश्योर कर लेंगे तो उसके बाद अगर x वाला पॉजिटिव है तो हॉरिजॉन्टल बनाइएगा और y वाला अगर पॉजिटिव है तो वर्टिकल हाइपरबोला लेके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके सामने, कह रहा है वर्ड्स ऑफ दिस हाइपरबोला। अगेन इस क्वेश्चन में जो हाइपरबोला आपको दिया हुआ है ये एक जनरल हाइपरबोला है। तो जनरल हाइपरबोला के वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इसका सेंटर निकालना होगा। सेंटर निकालने का वही प्रोसेस है, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करिए, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 18x हो जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि इसको कांस्टेंट मानना है, बाकी सबको यहाँ -36 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 0 है ही है कांस्टेंट का बराबर 0। सो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू आ गई 2। अब ये x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का। सेंटर का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए। तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों -32y, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों 0, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा +96 y के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव 0 बराबर 0।
अब यहाँ से दोस्तों हम y निकालेंगे, सो 32y इक्वल्स टू 96, हेंस y इक्वल्स टू 96/32 दैट इज 3। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट? सेंटर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,3। ठीक है, अब हमें इस जनरल हाइपरबोला को रीराइट करना है। कैसे रीराइट करेंगे? सो x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन माइनस, देखो यहाँ पे जब कांस्टेंट टर्म हमारा नेगेटिव था तो x वाला टर्म पॉजिटिव है, इसलिए हॉरिजॉन्टल बनेगा। सो x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन समथिंग आएगा यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? y माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू 1। अब इसके नीचे क्या आएगा? y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव साइन के साथ, और इसके नीचे क्या आएगा? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव साइन के साथ। अब हमें क्या करना है दोस्तों? इसकी कंपैरिजन करनी है, किससे? अपने वाले जनरल हाइपरबोला से। सो इसकी कंपैरिजन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा यहाँ पे, x माइनस h का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से इसकी कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब हमें हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का वर्टिसेस निकालना है। सो दोस्तों वर्टिसेस हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? प्लस माइनस a, 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? प्लस माइनस a, 0। हमें वर्टेक्स निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में वर्टेक्स होता है जी प्लस माइनस a, 0, दैट इज प्लस माइनस a कितना है? 4, 0। लेकिन दोस्तों ये वर्टेक्स तब होता है जब सेंटर 0, 0 पे होता है। सेंटर तो आपका 2, 3 है, इसलिए सेंटर में से इसको सबट्रैक्ट करके लिखना है, दैट इज 2 माइनस प्लस 4, 3 माइनस 0। कैसे सबट्रैक्ट किया हमने सेंटर में से? सेंटर के x में से इसके x को घटाओ तो 2 माइनस प्लस 4 हो जाएगा दोस्तों, और सेंटर के y में से इसके y को घटाओ तो 3 माइनस 0। अब एक बार जब प्लस साइन लेके चलेंगे इनके बीच में दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ये 6, 3 हो जाएगा, और जब माइनस साइन लेके चलेंगे इनके बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों? -2, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्टिसेस आपका आ गया 6, 3 एंड -2, 3। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने इसका निकाल लिया सेंटर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन जो हमने आपके लिए छोड़ रखा था, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको हमें बताना है क्या? इस क्वेश्चन का हमें आपको बताना है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जनरल हाइपरबोला समझने के बाद अगला क्वेश्चन है, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला दिस वन इज 1, देन 9/2, देन इसेंट्रिसिटी इज व्हाट? दोस्तों यहाँ पे हमें जो हाइपरबोला दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 1 है। इस हाइपरबोला की अपने वाले हाइपरबोला से कंपैरिजन करेंगे, दैट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से। सो यहाँ a की वैल्यू 4 हो जाएगी और b की वैल्यू दोस्तों लैम्डा हो जाएगी। अब हमें क्या कर रहा है? लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला इज 9/2। सो इस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है दोस्तों? लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। तो 2 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों लैम्डा स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा हमारे पास 4, और यही वैल्यू हमें दिया हुआ है 9/2 के बराबर। सो दोस्तों यहाँ पे ये 2 से कटेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो जाएगा यहाँ पे। सो दोस्तों यहाँ से लैम्डा हमारे पास 3 आ गया। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लेटेस्ट रेक्टम में इतना है तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी? तो दोस्तों अगर लैम्डा 3 आ गया तो इसका मतलब b की वैल्यू एग्जैक्टली हमें पता चल गई 3, और a हमारे पास 4 है ही है दोस्तों। तो अब हमसे कह रहा है इसेंट्रिसिटी बताओ इसका। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हॉरिजॉन्टल में? √1 माइनस √1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दैट इज 9/16 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा √25/16, दैट इज 5/4। सो दोस्तों इसकी सिंप्लिसिटी आ गई 5/4, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। E and E dash be the eccentricities of a hyperbola and conjugate hyperbola, then what is the value of this one? देखो दोस्तों हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है दोस्तों √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और वहीं पे कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है दोस्तों? कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है E इक्वल्स टू √1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर। इसको रिराइट करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए, और इसको रिराइट करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अपॉन में बी। अब हमें इन इसेंट्रिसिटी, ये ई डैश बोल रहा था, अब हमें इन इसेंट्रिसिटीज को उठा के इसमें पुट कर देना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोस्तों ये ऊपर जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को सम करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर के 1 दे दिया। तो ये बी आंसर इसका सही हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है, याद में रखना है कि अगर ई एंड ई डैश इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, देन 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस सेशन को कंप्लीट किया है और सारे पैरामीटर्स को हमने डिस्क्राइब करके आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाया है, समझाया है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूजफुल साबित हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।